हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 जिसका नाम है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप तो ये चूहेदान या चूहेदानी जिसको लिखा है सेल्मा लेगरलोफ ने, जो एक बहुत अच्छी स्वीडिश राइटर थी। सेल्मा ओटिलिया लेगरलोफ वाज ए स्वीडिश ऑर्डर 1909। शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू एवर रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, यानी कि 1909 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला अपनी राइटिंग के लिए। ठीक है, तो चलो थोड़े चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर है एक चूहेदानी बेचने वाले का, कि कैसे उस चूहेदानी बेचने वाले के अंदर से चोरी की उसकी जो करने की घटनाएं थी, चोरी करने की जो आदत थी उसके अंदर से वो कैसे निकली। यानी कि अगर हम किसी से अच्छे से व्यवहार करें तो उसके अंदर से वो गलत व्यवहार निकल सकता है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान दें, चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। ए रेट्रेप पेडरल, पेडरल का मतलब बेचने वाला, जो फेरी करने वाला होता है। एक चूहेदान बेचने वाला वुड गो अराउंड सेलिंग स्मॉल ट्रैप्स, घूमता था चूहेदानियाँ बेचता हुआ। हिज क्लोथ वर्स इन रेक्स, रेक्स खटे पटे पुड़े हुए, उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे। एंड चिक्स होलो, उसके गाल जो थे वो सूख चुके थे। ही लुक्ड लाइक ए स्टेक्ड मैन, वो बहुत थका हुआ महसूस होता था, थका हुआ लगता था। ही मेड रेटेप्स यूजिंग वायर, वे छोटे छोटे तारों का इस्तेमाल करके चूहेदानी बनाता था। सिंस ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय, हालांकि वो उनको खरीद नहीं सकता था। ही बेग द मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, उनको मटेरियल को स्टोर से मांगता था। एंड बिग फार्म्स और बड़े बड़े फैक्ट्रियों से। समटाइम ही रिस्टोर्ड फॉर बेगिंग एंड इवन पेटी स्टीलिंग टू सर्वाइव, बजाय मांगने के कभी कभी वो छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था। हिज लव वाइज क्वाइट सेड, उसकी जीवन दुखी था। एंड मोनोटोनस, अकेलापन था। ही हैड नो होम, न उसका कोई घर था। नो शेल्टर, ना कोई उसके लिए शरण थी। द पेडलर हैड नो फैमिली, उसका कोई परिवार भी नहीं था। नो रिलेटिव्स, ना कोई रिश्तेदार था। ही लेड ए लोनली लाइफ, वो अकेला जीवन व्यतीत करता था। एंड ऑफन ट्रांसपोर्टेड हिमसेल्फ इनटू मेडिटेशन, और अक्सर वो अपने आप को मेडिटेशन में पाता था। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, जब वो अपने विचारों में खोया हुआ था, अबाउट हिट हिज रेड ट्रैप, अपने चूहेदानियाँ बनाने में, ए स्ट्रेंज आइडिया स्ट्रक हिम, एक उसके दिमाग में विचार आया। ही थॉट दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज ए रेड ट्रैप, के संसार भी एक चूहेदानी जैसा है। वी पुट पोर्क एंड चीज़ एज बेट्स इन रेड ट्रैप्स, जैसे कि हम मांस का टुकड़ा या चीज़ का टुकड़ा यानी कि मक्खन का टुकड़ा वगैरह रखते हैं चूहेदानियों में। द वर्ल्ड अफोर्ड्स लैंड्स, यानी कि पूरे संसार में ज़मीन है, क्लॉथ्स कपड़े हैं, फूड खाना, जॉय खुशी, एंड रिचेज टू ट्रैप पीपल। तो इसी तरीके से संसार में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड है, क्लॉथ है, फूड है, जॉयज़ हैं, रिचेज हैं, ये सब इनके लालच में इंसान यहाँ रखता है। एज सुन एज समबडी ट्राइज टू टच देम, जैसे ही कोई इनको छूने की कोशिश करता है, द ट्रैप क्लोजेज ऑन देम, उनके ऊपर जो जाल है वो बंद हो जाता है। एंड दे आर लेफ्ट हेल्पलेस, और वो असहाय रह जाता है। ही वॉज एम्यूज टू थिंक देम सम पीपल, और वो इस बात को सोचकर आश्चर्यचकित हुआ कि कुछ लोग हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड, जो पहले से ही जाल में बंधे हुए हैं। एंड सम अदर, और दूसरे लोग हु वर ट्राइंग टू रीच द बेट, जो कि लालच को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेट यानी कि लालच, जैसा कि हम उसमें चूहेदानी में लगाते हैं। इट वॉज ए कोल्ड इवनिंग इन दिसंबर, ये दिसंबर की शाम थी, ठंडक थी। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब वो रोड पर जा रहा था, ही साई ग्रे कॉटेज एट सम डिस्टेंस, उसे कुछ दूरी पर एक ग्रे कलर की कॉटेज दिखी, घर दिखा, एक झोपड़ी दिखी। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर खटखटाया। एंड आस्क्ड फॉर ए नाइट शेल्टर, और उसने उसको वहाँ पर रुकने के लिए, रात को रुकने के लिए पूछा। द ओनर ऑफ द कॉटेज वाज नॉनली ओल्ड क्रोफ्टर, क्रोफ्टर यानी कि मजदूर। उस घर का जो मालिक था वो एक बूढ़ा मजदूर था। ही टू वांटेड समवन टू टॉक टू, वो भी चाहता था कोई कोई इससे बात करे। सो ही वेलकम द पेडलर, इसलिए उसने उसका स्वागत किया। एंड गेव हिम टू पोरी हॉट पोरीज, उसने उसको गर्म दलिया खिलाया। टू इट, खाने के लिए दिया। एंड टबाको टू स्मोक, और पीने के लिए तंबाकू दिया। दे इवन प्लेड कार्ड्स, उन्होंने कार्ड्स खेले। द क्रोफ्टर वॉज क्वाइट जेनरस एंड ट्रस्टफुल, वो मजदूर जो था बहुत ही उदार था और भरोसेवान था। ही टोल्ड द पेडलर दैट हिज काउ यील्डेड गुड क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच ही वुड सेल टू ए क्रीमरी, उसने उसको बताया कि मेरी गाय जो है बहुत सारा और बहुत अच्छा दूध देती है, जिसको मैं दूध की फैक्ट्री पर बेच देता हूँ।
दूध की डेयरी पर। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही हैड रिसीव 30 करोड़ एज पेमेंट द प्रीवियस मंथ। उसने ये बताया कि मुझे 30 करोड़ मिलेंगे, पिछले महीने के लिए भी मुझे 30 करोड़ मिले थे। करोड़ स्वीडिश जो है वो एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, इसलिए स्वीडन में करोड़ चलता है। इन ऑर्डर टू प्रूव हिज स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को, अपनी बात को सच साबित करने के लिए, ही टुक डाउन ए पाउच, इसने एक थैली उठाई, एंड शोड हिम द मनी, और उसको पैसे दिखाए। देन ही पुट द मनी बैक इन द पाउच, और फिर उसने वापस पाउच में वो पैसे रखे। हंग इट बैक ऑन ए नेल, और उसको वापस एक खूंटी पर टांगा। द विंडो फ्रेम, विंडो खिड़की पर। नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर लेफ्ट, अगली सुबह जो था जो बेचने वाला था, जो चौंदानी बेचने वाला था, वो चला गया। द क्रॉफ्टर लॉफ्ट हिज कॉटेज, और जो मकान मालिक था उसने अपने घर को लॉक किया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। द पेडलर डिड नॉट गो अवे दैट मॉर्निंग, जो चौंदानी बेचने वाला था वो दूर नहीं गया। ही केम बैक टू द कॉटेज, वे वापस आया। बिकॉज ही हैड बीन टेम्प्टेड टू स्टील द मनी, क्योंकि उसके मन में गलत विचार आया था पैसे चुराने का। टेम्प्टेड, गलत विचार मन में आना। डेट द क्रॉफ्टर हैड शोन हिम द प्रीवियस नाइट, जो उस बूढ़े आदमी ने उसको पिछली रात दिखाए थे। ही स्मैश द पेन, उसने शीशा तोड़ा। पुल द लेटर पाउच, लेदर पाउच, और उस थैली को उठाया। एंड स्टोल द मनी, और पैसे चुरा लिए। बट इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक अलॉन्ग द वे हाईवे, और उसको डर था कि सीधे रास्ते से जाना सही नहीं होगा। सो ही डिसाइडेड टू गो थ्रू द वुड्स, इसलिए वो जंगल में घुस गया। देयर ही वॉकड, वो वहाँ पर पहुँचा। एंड वॉकड, और चलते रहा। बट कुड नॉट गेट आउट, लेकिन जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। ही लॉस्ट हिज पाथ, उसने उससे अपना रास्ता खो दिया। मूड इन सर्कल्स, गोल घूमता रहा। एंड फेल एक्सट्रीमली टायर्ड, और बहुत ज़्यादा थक गया। नाउ द फॉरेस्ट सीम टू हिम एज ए ट्रैप, अब उसको जंगल एक चूहेदानी जैसा लगा। इन विच ही हैड बीन कॉट, जिसमें वो पकड़ा गया था। ही थॉट हिज एंड वॉज नियर, उसको लगा उसका अंत निकट है। ही लेट डाउन टू डाई, वो मरने के लिए लेट गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, ही हर्ड रेगुलर थम्पिंग ऑफ ए हैमर स्ट्रोक, उसने हथौड़े की धम धम की आवाज़ सुनी। ही न्यू द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम द रामसो आयरन वर्क, वो जानता था कि ये कंपनी से आ रहा है जिसका नाम है रामसो आयरन वर्क्स। ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। एंड वॉकड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उस आवाज़ की दिशा में चला गया। रीचिंग एट द आयरन वर्क्स, उस कंपनी में पहुंचने के बाद, ही ओपन द गेट एंड वेंट्स इन, और उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। इट वॉज वार्म एंड कोजी इनसाइड, अंदर गर्माहट थी थोड़ी सी, और नमी भी थी। द ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस वर सिटिंग देयर वेटिंग फॉर द पिग आयरन टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जो वहाँ लोहार था और उसके सहायक थे, अप्रेंटिस सहायक थे, वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि कच्चा लोहा कब तैयार हो और हम उसको भट्टी पर रखें। एनविल भट्टी, पिग आयरन कच्चा लोहा। द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस मच ऑफ हिज प्रेजेंस, वहाँ जो लोहा था उसने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इट वॉज यूजल फॉर ए वेगाबॉन्ड, एक वेगाबॉन्ड यानी कि जो सड़कों पर घूमने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये आसान था। हिम टू कम इन द शेल्टर एंड वार्मथ, कि वहाँ पर शरण लें और थोड़ी गर्माई लें। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द ऑनर ऑफ द वर्क्स विजिटेड द फोर्ज वाइल द पेडलर ले इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस, और तभी उसका जो मालिक था कंपनी का, वो वहाँ पर घूमने के लिए आया, और उसने देखा कि वहाँ पर सामने एक आदमी पड़ा हुआ था। ही लुक्ड इंटेंटली एट द पेडलर्स फेस, उसने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा। एंड फेल श्योर दैट द पेडलर वाज वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसको ये लगा कि शायद ये इसका पुराना रेजिमेंटल दोस्त है, कैप्टन वॉन स्टेन, जिसका नाम था कैप्टन वॉल स्टेन। लुकिंग एट हिज स्टैम्प लाइक अपीयरेंस, ही थॉट दैट कैप्टन मस्ट बी पासिंग थ्रू हार्ड टाइम्स, उसको देखकर ऐसे लगा कि शायद कैप्टन का समय ख़राब चल रहा है और वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ही इनवाइटेड द पेडलर टू गो होम विद हिम फॉर क्रिसमस, उस दुकान के मालिक ने, कंपनी के मालिक ने कहा कि हमारे साथ चलो क्रिसमस मनाना। बट द पेडलर वाज अलार्म्ड, लेकिन वो सतर्क हो गया, जो चूहेदानी बेचने वाला था। ही थॉट इट वाज रिस्की, उसने सोचा ये रिस्की हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। फॉर हिम टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, कि वो उसका ऑफ़र स्वीकार कर ले। एंड सो बी ही डिक्लाइंड, इसलिए उसने इनकार कर दिया। डिसअपॉइंटेड, निराश होकर, द आयरन मास्टर वेंट होम, और जो उस कंपनी का मालिक था आयरन मास्टर, वो वापस अपने घर चला गया। द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एल्ला टू परसुएड द पेडलर टू कम हियर, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा कि वो उसको मनाकर घर पर ले कर आ जाए। जबकि इसके बाप जो था उसने अपने घर जाकर बताया था अपनी लड़की से कि वहाँ मेरे कहने से नहीं आ रहा,
तो वो उस लड़की ने कोशिश की कि मैं उसको लेकर आती हूँ। शी अराउंड इन अ कैरेज वेयरिंग ए लार्ज फर कोट। वे वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी पर आई जिसने फर का कोट पहना हुआ था। शी अंडरस्टूड दैट द पेडलर वाज अनविलिंग टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। उसको लगा कि शायद इसलिए उसने हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, बिकॉज ही वाज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ है। शी गेस दैट द मैन माइट हैव स्टोलन समथिंग। उसने सोचा कि शायद यह तो उसने कुछ चुराया है, और ही माइट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, या फिर जेल से भागा है। हाउएवर, कैसे भी करके, शी स्पोक जेंटली टू हिम। उसने उससे प्यार से बात की। शी शोड हिम दैट ही वुड बी फ्री टू लीव वेन एवर ही प्लीज्ड। उसने कहा कि उसने उसको विश्वास दिलाया कि तुम्हारी मर्जी है, जब तुम चाहो तुम वहाँ से जा सकते हो। देन ओनली वांटेड हिज कंपनी ऑन द क्रिसमस ईव। और हम तो तुम्हारी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले, हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर पर रहो। द पेडलर फेल्ट फेथ। उस पेडलर को उस पर विश्वास हो गया। एंड एग्रीड टू गो विद हर। उसके साथ जाने के तैयार हो गया। ऑन द वे ही वाज सॉरी। रास्ते में उसको बुरा महसूस हुआ। टू हैव स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, कि उसने उस मजदूर के पैसे क्यों चुराए। दैट हैड पुट हिम इन अ ट्रैप, जिसने उसको एक जाल में फंसा दिया। द हेड मास्टर वॉज हैप्पी टू हैव हिज ओन रेजिमेंटल कॉमरेड अंडर हिज रूफ। उसका जो मकान मालिक था, यानी कि जो कंपनी का मालिक था, उसको अपना घर देखकर बहुत खुश हुआ। ही प्लान फीड हिम वेल। उसने उसको अच्छे से खाना खिलाने का सोचा। एंड गिव हिम सम रेस्पेक्टेबल वर्क। और उसको कुछ अच्छा काम दिलाने का सोचा। द सर्वेंट गेव द पेडलर हेयर कट। उसके जो नौकर थे उन्होंने उसके बाल काटे। हेड शेव हिम शेव बियर्ड। उसकी दाढ़ी बनाई। एंड मेड हिम बाथ। और उसको नहलाया। व्हेन द पेडलर अपीयर्ड वियरिंग वन ऑफ द आयरन मास्टर फाइन सूट। और जब वो चौदानी बेचने वाला उस मकान मालिक का सूट पहनकर उनके सामने आया, द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम इन डे लाइट। और जब रोशनी में उसको देखा, ही फेल्ट दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। और उसको महसूस हुआ कि उसने गलती कर दी। द पेडलर वॉज सर्टेनली नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, कि वो दोस्त कैप्टन वॉन स्टेल नहीं था। ही सेड दैट द मैन हैड डिसीव्ड हिम। उसने कहा कि उस आदमी ने उनको धोखा दिया। एंड इवन थॉट ऑफ हैंडलिंग हिम टू द शेरिफ। और उसने उसको पुलिस को सौंपने की धमकी दी। शेरिफ मतलब पुलिस। एक शेरिफ की इतनी ही वैल्यू होती है जितनी हमारे यहाँ एरिया में एक एसपी की होती है। द पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ। पेडलर ने अपने आप को बचाया। ही सेड दैट ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी वाट ही वाज नॉट। उसने कहा कि मैंने तुम्हें तो नहीं कहा कि मैं वो हूँ जो तुम सोच रहे हो। ही वाज बॉट देयर अगेंस्ट हिज विल। उसको वहाँ उसकी इच्छा के खिलाफ लाया गया है। इवन देन ही वाज रेडी टू पुट ऑन हिज रैग्स एंड लीव। उसने कहा कि तुम कहो, मैं तो अपने कपड़े वापस पहनूंगा और चला जाऊँगा। ही आल्सो टोल्ड द आयरन मास्टर हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ। उसने उसको अपने जीवन का मूल मंत्र बताया। ही सेड दैट द वर्ल्ड वाज ए ट्रैप, कि संसार जो एक चूहेदानी है। एंड ही हिमसेल्फ माइट वन डे बी टेम्प्टेड बाय समवन बिग बैड। और शायद वो भी किसी दिन बड़े लालच में एंड गेट कॉट इन द ट्रैप, और किसी जाल में फंसेगा। एल्ला डिड नॉट लाइक हर फादर्स आस्किंग द पुअर पेडलर टू लीव। और एल्ला को पसंद नहीं आया कि उसके पिताजी ने उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। शी थॉट इट वॉज अनफेयर टू टर्न अवे द मैन होम ही दे हैड इन्वाइटेड। उसने सोचा कि जिस आदमी को हम लेकर आए उसे वहाँ से निकालना गलत बात है। शी वॉन्टेड टू हैव द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग ए होमलेस वंडर ऑन क्रिसमस ईव। वो चाहती थी कि वो बिना घर का आदमी, उनके जिसके पास कोई घर नहीं था, सड़कों पर घूमने वाला आदमी था, वो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उनके साथ रहे। शी समहाउ परसुएडेड हर फादर टू लेट द पेडलर स्टे इन देयर हाउस फॉर द फेस्टिवल। किसी तरह उसने अपने पिताजी को मनाया उसको अपने घर में रखने के लिए और त्यौहार मनाने के लिए। एल्ला सर्व फेस्टिवल फूड टू द पेडलर। एल्ला ने उसको अच्छा खाना खिलाया। ही वॉज आल्सो गिवन क्रिसमस प्रेजेंट। उसको क्रिसमस का तोहफा भी दिया गया, विच ही थैंकफुली रिसीव्ड, जो उसने अच्छे से स्वीकार किया। एल्ला टोल्ड हिम दैट हिज हर फादर सूट दैट द पेडलर वाज वियरिंग। एल्ला ने कहा कि जो तुम मेरे पिताजी का सूट पहने हुए हो वाज आल्सो क्रिसमस गिफ्ट फॉर हिम, उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट है। शी एश्योर्ड हिम। उसने विश्वास दिलाया उनको दैट ही वुड बी वेलकम्ड अगेन, कि उनका फिर से स्वागत किया जाएगा। इफ़ ही लाइक टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव विद देम, अगर वो उनके साथ फिर से दोबारा कभी रहना चाहे तो। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च। अगले दिन सुबह को आयरन मास्टर उसकी बेटी चर्च में गए। दे लर्न दैट द पेडलर वाज ए थीफ। वहाँ उनको पता चला कि वो चौदानी बेचने वाला एक चोर है। वहाँ उनको पता चल गया था कि उसने उस मजदूर के पैसे चुराए। ही हैड रोब्ड द क्रॉफ्टर। उसने उस मजदूर के पैसे चुराए। देन मास्टर वाज श्योर दैट द पेडलर मस्ट हैव रन अवे विद देयर सिल्वर कटलरी। आयरन मास्टर को लगा
कि शायद वो वहाँ से चोर भाग गया होगा। उनके घर से जो सिल्वर की कटलरी थी, कटलरी वो होती है, आप ने देखा होगा कि स्टैंड सा होता है, उस स्टैंड के अंदर फोर्क, चम्मच, छुरियाँ वगैरह लटकी हुई होती हैं गोल गोल, कि वहाँ से चुरा के ले गया होगा। एल्ला टू वाज सैड, एल्ला बहुत दुखी थी, एंड डिजेक्टेड और बहुत नाराज़ भी थी। व्हेन दे रीच्ड होम, जब वे घर पर पहुँचे, दे लर्न दैट द पेडलर हैड लेफ्ट, उनको पता चला कि वो वहाँ से पहले ही जा चुका था। बट ही हैड टेकन अवे नथिंग, लेकिन वो कुछ लेकर नहीं गया था। ऑन द अदर हैंड, बल्कि दूसरी तरफ, ही हैड लेफ्ट ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला, उसने एडला के लिए क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ा था। एडला ओपन द प्रेजेंट, एडला ने वो गिफ्ट खोला। इट वॉज टीनी रेड रैप wrapped इन सम क्रस्ट न्यूज़ पेपर, उसके अंदर एक खूबसूरत अखबार में लिपटी हुई चूहेदानी रखी थी। शी वॉज हैप्पी टू से दैट द पेडलर हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी बिहाइंड, और उसको देखकर ये बहुत खुशी हुई कि वो उस आदमी के पैसे वापस छोड़ गया था। देयर वॉज ए लेटर आल्सो एड्रेस टू एडला, और उसमें एक लेटर भी था, एक पत्र भी था जिसमें एडला को संबोधित किया गया था। ही हैड थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस, और उसमें उसने उसके लिए धन्यवाद दिया। एंड वांटेड टू रिपे इट, और उसको वापस लौटाने के लिए कहा। यानी कि उसने कहा कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हें वापस तुम्हारा एहसान उतार दूंगा। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी विद ए रिक्वेस्ट टू रिटर्न इट टू द क्रॉफ्टर, और उसने कहा, उसने लिखा कि वो मनी, जो पैसे थे, वो उस मजदूर को लौटा दें। ही सेड ही हैड बीन रेस्ड टू ए कैप्टन, उसने कहा कि मुझे कैप्टन की तरह उठाया गया था। दैट्स वाई ही कुड कम आउट ऑफ द रेड ट्रैप, और इसलिए कहा, उसने कहा कि मैं इस चौहदानी से बाहर आया हूँ, इन विच ही हैड बीन कोट, जिसमें पकड़ा गया था। ही साइन द लेटर कैप्टन वॉन स्टेल, और उसने अपना नाम लिखा कैप्टन वॉन स्टेल, जबकि इसका नाम था, असली नाम था नील्स ओलोफ। इसका असली नाम नील्स ओलोफ था। ठीक है, ये आपका चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगी, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।